डिडवाना राजस्थान पथ परिवहन निगम के तानाशाही और उत्पीड़न के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। डिडवाना डिपो के मुख्य द्वार पर परिचालक राजेंद्र प्रसाद शर्मा का धरना सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन में न केवल स्थानीय प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि रोडवेज की आंतरिक कलह को भी उजागर कर दिया है। धरने पर बैठे परिचालक राजेंद्र प्रसाद और उनके साथियों का आरोप है कि डिडवाना आगार के कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। मुख्य प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संचालकों और परिचालकों से लगातार 40-40 दिनों तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के काम लिया जा रहा है। वहीं रोजाना 12 से 15 घंटे तक ड्यूटी भी ली जाती है। बीमार होने पर भी मेडिकल लीव स्वीकार नहीं होती। अवकाश मांगने पर बिना किसी पूर्व सूचना या जांच के सीधे चार्ज। सबसे पहली बात तो जो परिचालक डिपो के बाहर बैठा है राजेंद्र कुमार शर्मा, वो बिना किसी लिखित सूचना के नियम विरुद्ध जाकर वो बैठा है, जो कि कतई सही नहीं है। इसको मुख्यालय से एक आदेश आया था जिसमें पर्टिकुलर नाम है कि जो 5 टॉप इनकम वाले हैं उनको प्रशंसा पत्र दिया जाए, जो -5 हैं उनको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इनमें 5 लोग थे, पांचों को हमने पहले कारण बताओ नोटिस दिया था नियमानुसार। उसके बाद में जब जवाब नहीं आया तो हमने चार्जशीट इश्यू की। अब चार्जशीट इश्यू करने के विरोध में परिचालक ने इसकी ड्यूटी जोधपुर लगी हुई थी, वो शेड्यूल कटेल किया है, जिससे निगम के 802 किलोमीटर निरस्त में हैं और अपनी मर्जी से बाहर बैठ गया है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरह से अनुचित है। यदि इस परिचालक को किसी तरह की कोई समस्या थी तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आके भी बात कर सकता था, तो हम उसको समझा सकते थे। उसके बाद में भी मेरी पूरी टीम और मेरे द्वारा इनको बार बार समझाइश की गई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे प्रकरण की रूपरेखा मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट मैंने मेरे मुख्यालय को भिजवा दी है एवं पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रखा है। यदि कोई असामाजिक काम होता है तो पुलिस अपना काम करेगी। इसके अलावा जैसे आपने सीकर रूट की जो बात बताई है, जैसे जब से मेरे आने से पहले सीकर रूट पे जितना टाइम था उतना ही था, फिर भी मेरे डिडवाना आगार में साल में 2 बार टाइम टेबल बनता है। एक शीतकालीन समय सारणी होती है, एक ग्रीष्मकालीन समय सारणी होती है। तो शीतकालीन समय सारणी से पहले भी मैंने ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से सभी ड्राइवर कंडक्टर को ये निर्देशित किया था कि नई टीटी सीट बनने जा रही है, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहता हो तो 2 दिवस में या 3 दिवस में मेरे को लिखित रूप में या व्हाट्सएप के माध्यम से ये अपडेट दे सकता है। जो मेरे पास सुझाव आए मैंने उनका निस्तारण भी किया है। अब दोबारा ग्रीष्मकालीन समय सारणी बन रही है, उसमें भी मैंने सभी को कह रखा है कि कोई भी रूट पे किसी भी परिचालक या चालक को कोई भी समस्या हो या कोई सुझाव देना चाह रहा हो तो मुझे कृपया अवगत करवाएं। मैं उनको बिल्कुल अपनी टीटी सीट में शामिल करूंगा, जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और निगम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ये सब मैंने कर रखा।